हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली बार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मास्टरबेट करना यानी कि हैंड जॉब करना और आप हस्तमैथुन भी कह सकते हैं, उसके करने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मास्टरबेशन करने से आपके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसका कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ सकता है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी कि मास्टरबेशन के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकें और जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मास्टरबेशन के नुकसान यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगी, मेरी आवाज़ थोड़ी अभी इस वक्त ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से आपको बता सकूँ। फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है जो यंगर एज जो होती है, स्पेशली पुरुषों में, लड़के जैसे ही प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं यानी कि 10 से 12 साल पे जैसे ही वो पहुंचते हैं, उनमें मास्टरबेशन करने की जो शुरुआत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। और वो अधिक होने पर वो दिन में बार बार हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेट करना पसंद करते हैं, और वो करते भी हैं। महिलाएं भी करती हैं, लड़कियां भी करती हैं, लेकिन पुरुष काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में मास्टरबेट करते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप खाना खाते हैं, नियमित रूप से यदि आप खाना खाएंगे तो वो आपको बॉडी में यूज़फुल होगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन वहीं यदि आप अधिक मात्रा में खाएंगे या फिर अनियमित मात्रा में खाएंगे तो वो आपके शरीर को नुकसान देगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप मास्टरबेट करेंगे नियमित रूप से, तो वो आपकी बॉडी में और आपके मेंटली और फिज़िकली दोनों ही तरीके से आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, आपको कहीं हद तक फ़ायदे भी पहुंचा सकता है। लेकिन वहीं यदि आप अधिक मात्रा में करेंगे, अति तो किसी चीज़ की लिए घातक ही हमेशा सिद्ध होती है, तो वहीं यदि आप अधिक मात्रा में बार बार मात्रा में यदि आप मास्टरबेट करेंगे, हस्तमैथुन करेंगे, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। आइए जानते हैं इसके कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि इसमें लिंग में सूजन आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी मास्टरबेट करने से भी लिंग की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें वीर्य के पहले यानी कि जो स्पर्म जैसे ही आपका निकलता है, सीमेन भी आप कह सकते हैं, उसके पहले जो निकलने वाला पानी होता है वो मांसपेशियों में चला जाता है, जिसकी वजह से जो लिंग में सूजन आ जाती है। ये दोस्तों ठीक नहीं होता, हालांकि ये ठीक हो जाती है, लेकिन अधिक करना आपके लिंग को बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लिंग इसीलिए ज़्यादा हम देखते हैं, जो केसेस देखने को मिलते हैं, लिंग में सूजन आ जाती है और कई हद तक तो आपका लिंग टेढ़ा भी हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से आपको दिख सकता है, नज़र भी आ जाता है। दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है लिंग की मांसपेशियों का टूटना। जी हाँ दोस्तों, मास्टरबेशन करते टाइम अपने लिंग को कस कस कर दबाने या मोड़ने का प्रयास हानिकारक हो सकता है। इससे पेरोनी नामक बीमारी हो सकती है, यदि नहीं तो पेनाइल फ्रैक्चर भी हो सकता है, यानी कि आपके लिंग की मांसपेशियां जो होती हैं वो टूट जाती हैं, जिसको हम पेनाइल फ्रैक्चर कहते हैं। दोस्तों, अधिक मात्रा में आप करोगे तो आपकी मांसपेशियां, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और आपका जो पीनस होता है यानी कि लिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसकी मांसपेशियों को ध्यान रखा जाए। जब आप हस्तमैथुन यानी कि हैंड जॉब आप जब भी करें उसको, तो थोड़ा आराम से करें और प्यार से करें। तीसरा है शुक्राणु यानी कि स्पर्म की संख्या पर असर। दोस्तों, पिछली वीडियो में जहां मैंने आपको बताया था कि मास्टरबेशन करने से आपके जो स्पर्म काउंट होते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में यदि आप करेंगे तो उल्टा वो घट जाते हैं, उनमें रिडक्शन हो जाती है।
चौथा है इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। आम तौर पे क्या होता है कि यदि आप अधिक मात्रा में मास्टरबेट करेंगे तो इससे आपको एंजाइटी यानी कि घबराहट और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इससे आपका मन और आत्मा में तनाव और दबाव का कारण बनता है, और इसके अलावा आपको कई सारे साइकोलॉजिकल तौर पर इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। और इसके बाद जो आपका पैदा होता है अवसाद, वो व्यक्ति को खुद को बुरा महसूस करा सकता है। पांचवा जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये दोस्तों सबसे बड़ा कारण होता है जो आमतौर पे आप देखते हैं कि आपके पार्टनर्स के बीच में रिलेशन में जो तनाव होता है उसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। यदि दोस्तों अगर आप अपने आप को ही हद से ज़्यादा मास्टरबेट करते रहोगे तो आप अपने पार्टनर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते और ना ही अपने पार्टनर से सेटिस्फाई हो सकते हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक तनाव पैदा हो सकता है। तो दोस्तों उसका ध्यान रखा जाए कि आप मास्टरबेट नियमित रूप से करें, अत्यधिक मात्रा में ना करें। छठा है डिस्कवर्ड इलीगल कॉन्टैक्ट्स, यानी कि ये आपको इलीगल कॉन्टैक्ट की ओर ले जाता है क्योंकि इसकी उत्तेजना दिन ब दिन बढ़ती है और अंत में यौन सुख के लिए आप अन्य सोर्स को ढूंढने लग जाते हैं, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो। सातवां है पार्टनर से टकरार। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि ये संभोग के दौरान तेज़ी से स्पर्म के रिलीज़ होने का मेन कारण होता है और इससे आपके और आपकी पत्नी के बीच असंतोष पैदा हो सकता है। और आठवां यानी कि लास्ट इफेक्ट जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म में पड़ता है। मेटाबॉलिज्म में आपका जो मेन जो प्राइमरी लिक्विड होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि आपकी जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में उसको और सेल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। उसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। तो वो उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, आपके प्रोटीन कंटेंट कम हो जाते हैं, आपकी मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती हैं और वो निर्मित रूप से काम नहीं कर पाती क्योंकि मसल्स को बनाने में प्रोटीन सबसे ज़्यादा लाभदायक और सबसे आवश्यक चीज़ होती है। और क्योंकि हद से ज़्यादा मास्टरबेट करने से प्रोटीन कंटेंट ही जब कम हो जाएगा तो आपकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगेंगी और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे और खिंचाव होगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में मास्टरबेट नहीं करना चाहिए, ये गलत बात होती है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप ध्यान से करें, कम करें, कभी कभी करें। हद से ज़्यादा तो हर चीज़ आपके लिए हानिकारक ही सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।